Let's start the new chapter, gravitation. ह्यूमन माइंड हमेशा से जानने में लगा रहा, सूर्य जो हमें सुबह उगता हुआ दिखता है, शाम में ढल क्यों जाता है, चंद्रमा रात में ही क्यों दिखाई देता है, तारे रात में ही क्यों दिखाई देते हैं, यह हमेशा से क्वेश्चन रहा ह्यूमन माइंड में। और इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो सबसे पहली थ्योरी जो रिकॉर्डेड है वो आई लगभग 2000 साल पहले, आज से एट द टाइम ऑफ ईसा, अर्लीस्ट मॉडल फॉर प्लानिटरी मोशन, और ये दिया टॉल्मी ने। और उस मॉडल का नाम रखा गया जियोसेंट्रिक मॉडल। जियोसेंट्रिक मॉडल, जियो मीन्स अर्थ। यह मॉडल कहता है कि अर्थ जो है सेंटर में है और जितनी सेलेसियल बॉडीज हैं, चाहे वो सन हो, स्टार्स हो, मून हो, सब अर्थ के चारों ओर घूमते हैं। सारी बॉडीज अर्थ के चारों ओर घूमती हैं। और ये काफ़ी नॉर्मल भी था सोचना, क्योंकि आप इतने सालों बाद भी, 2000 साल बाद भी आपको यही लगता होगा कि सूर्य हमारे चारों ओर घूमता है। सूर्य सुबह उगता है ईस्ट में और शाम में वेस्ट में डूबता है। ये काफ़ी हार्ड है इमेजिन करना कि नहीं हम घूम रहे हैं। अभी मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अर्थ के साथ घूम रहा हूँ रियली। आप ये लेक्चर सुन रहे हैं, आप अर्थ के साथ अभी घूम रहे हैं। और ये काफ़ी मुश्किल है इमेजिन करना। हमारा माइंड इतना डेवलप हो चुका है, फिर भी हमारे लिए कितना मुश्किल है इमेजिन करना कि अर्थ घूम रहा है। सबसे पहला जो मॉडल आया जियोसेंट्रिक मॉडल, उसमें टॉल्मी ने बोला कि सारे सेलेसियल बॉडीज, चाहे स्टार हो, सन, प्लैनेट्स, ऑल रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। मीन्स सारे बॉडीज अर्थ के अराउंड मूव करते हैं। अगर ये अर्थ है तो सारे बॉडीज, ये अर्थ है आपका, तो कोई बॉडी है ये रोटेट इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। ये सन सपोज किया, ये मून है तो मून इसके अराउंड रिवॉल्व करेगा। और इस तरह उन्होंने और बोला कि द ओनली मोशन वाज थॉट टू बी पॉसिबल फॉर सेलेसियल ऑब्जेक्ट्स वाज मोशन इन अ सर्किल। इस तरह जियोसेंट्रिक मॉडल ने बोला अर्थ जो है सेंटर में है और सारे सेलेसियल बॉडीज, सन, स्टार्स, मून, सारे सेलेसियल बॉडीज एक सर्कुलर ऑर्बिट में, एक सर्कुलर पाथ में अर्थ का चक्कर लगाते हैं। और ये थ्योरी पब्लिश हुई थी, आई थी ये थ्योरी 2000 साल पहले अराउंड। और सभी ने इसे सही मान लिया, क्योंकि काफ़ी ये इंट्यूटिव था। अराउंड 500 ईयर्स के बाद 498 AD में इंडियन एस्ट्रोनॉमर आर्यभट्ट, आपने नाम सुना होगा, आर्यभट्ट ने ही जीरो की खोज की है। सो ही वॉज ग्रेट साइंटिस्ट। सो आर्यभट्ट ने बोला द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड सेम टाइम इट रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस। जो अर्थ है वो सन के अराउंड घूमता है। टॉल्मी ने क्या बोला था? टॉल्मी ने बोला था अर्थ के चारों ओर सन, मून और अदर प्लैनेट्स घूमते हैं। आर्यभट्ट ने लगभग 500 साल बाद क्या बोला कि नहीं, टॉल्मी ने जो बोला वो गलत बोला। जो अर्थ है वो सन के चारों ओर घूमता है। और इस मॉडल को उन्होंने नाम दिया हेलियोसेंट्रिक मॉडल। हेलियो मीन्स सन सेंटर में होगा। टॉल्मी ने बोला जियोसेंट्रिक, जो अर्थ है वो सेंटर में है, बाकी चीज़ें उसके चारों ओर घूम रही हैं। आर्यभट्ट ने बोला सन जो है वो सेंटर में है, हेलियोसेंट्रिक, सन जो है सेंटर में है और अर्थ उसके चारों ओर घूम रहा है, और साथ साथ अर्थ रोटेट भी कर रहा है। मैं एग्जांपल बताऊं आपको। सपोज करो यह सन है, ओके, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ। तो ये घूम रहा है, तो दिस इज रोटेशन ऑफ अर्थ
अराउंड द सन। अर्थ रोटेट भी कर रहा है, मीन्स अर्थ इज डूइंग टू मोशंस एट अ टाइम। वन मोशन इज मूविंग अराउंड द सन एंड सेकेंड मोशन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस। ओके, अर्थ कैसे घूम रहा है? अर्थ इस टाइप से घूम रहा है। अर्थ जो घूम रहा है वो इस टाइप से घूम रहा है। वो एक साथ दो मोशन कर रहा है, एक रोटेशन अबाउट सन, सेकेंड रोटेशन अबाउट इट्स ओन एक्सिस। मीन्स ये अगर सन हो गया, जो अर्थ है वो ऐसे 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 घूम रहा है अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट ने क्या बोला, रिपीट करेंगे। टॉलमी ने पहले क्या बोला था? टॉलमी ने बोला था 2000 साल पहले अराउंड कि जो अर्थ है वो सेंटर में है, स्टैटिक है, स्थिर है, और जो सन, मून, स्टार्स, अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड द अर्थ, एंड दिस वाज द जियोसेंट्रिक मॉडल। 500 साल बाद, अराउंड 500 years आफ्टर, an Indian mathematician and astronomer Aryabhatta said that Earth revolves around the sun, and not only revolves, it also rotates about its own axis. Means अर्थ जो है वो सन का चक्कर लगा रही है चारों ओर, और साथ साथ वो अपने एक्सिस पर रोटेट भी कर रही है। बट इनकी कही बात लोगों को नहीं पची, क्योंकि ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल था कि अर्थ घूम रहा है। अब हम अर्थ पाते यानी हम भी घूम रहे हैं, तो कोई भी कहेगा कि हम तो बैठे हुए हैं रूम में, मैं कैसे घूम रहा हूँ। तो ये समझना बहुत मुश्किल था, इसलिए आर्यभट्ट की थ्योरी को बहुत लोगों ने नहीं माना। और ऐसे करते करते लगभग 1000 साल बीत गए। 1000 और साल बीतने के बाद अराउंड 1543 AD में एक निकोलस कॉपरनिकस ने बोला कि नॉट ओनली द अर्थ बट ऑल द प्लैनेट्स मूव राउंड द सन इन सर्कुलर ऑर्बिट्स, द सन रिमेनिंग द रेस्ट। इन्होंने क्या बोला कि जो अर्थ है वही नहीं केवल सन के राउंड घूम रहा है, सारे प्लैनेट्स, जितने भी प्लैनेट्स हैं सारे सन के अराउंड घूम रहे हैं, और सन जो है अकेला रेस्ट में है। इनका मॉडल भी हेलियोसेंट्रिक ही था, लाइक द आर्यभट्ट। यानी आर्यभट्ट ने जो बोला था वो सही बोला था, वो 1000 साल पहले बोल चुके थे, बट किसी ने नहीं माना था। अब निकोलस कॉपरनिकस आकर वो सेम चीज़ बोल रहे हैं कि जो सन है वो रेस्ट में है, और बाकी सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं। बट उनकी थ्योरी को डिसरिस्पेक्ट मिला, डिस्कार्ड कर दिया गया, और उनकी थ्योरी को चर्च ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अर्थ है, जैसे आर्यभट्ट जब बोले थे तो लोगों ने बोला था इंडिया में कि नहीं, पृथ्वी हमारी माता है, हमारी माता कैसे चारों ओर घूम सकती है किसी के। तो अर्थ स्थिर है, बाकी सारे प्लैनेट्स इसके चारों ओर घूमते हैं, हम नहीं मानेंगे। इन सेम वे चर्च ने यहाँ बोला कि नहीं, जो अर्थ है वो तो गॉड है, वो नहीं घूम सकता है, ये आपकी थ्योरी गलत है। और उन्हें बहुत डिसरिस्पेक्ट मिला, और ऐसा भी माना जाता है कि चर्च ने उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया। बट उनकी थ्योरी को एक ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो ने माना। गैलीलियो उस समय काफ़ी फेमस हो चुके थे, क्योंकि उन्होंने इनर्शिया का लॉ डेवलप किया था। इनर्शिया का लॉ कभी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे, अभी हम अपने टॉपिक पर बने रहते हैं। सो गैलीलियो उस समय के काफ़ी फेमस साइंटिस्ट हो चुके थे, और जो कॉपरनिकस ने जो थ्योरी दी उसे गैलीलियो ने बिलीव किया, और उन्होंने उसको सपोर्ट करना स्टार्ट किया। बट जिस स्टेट में वो रहते थे वो इटली के थे, तो इटली के स्टेट ने उनको बोला कि भाई आप ऐसी अफवाह फैलाना बंद करें, उनकी जो थ्योरी है निकोलस की वो गलत है, आप इसको फैलाना बंद करें, अन्यथा हम आपको सज़ा देंगे।
और इस तरह उनको फोर्स करके उनसे ज़बरदस्ती कहलवाया गया कि आप लोगों से कहिए कि आवर प्लानिटरी सिस्टम है वो जियोसेंट्रिक है, मीन्स अर्थ रेस्ट में है और बाकी प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं। और उन्हें ज़ोर ज़बरदस्ती करके इसलिए बुलवाया गया क्योंकि वो उस समय के काफ़ी रिनाउंड साइंटिस्ट थे और उनका वो अगर कहते हैं तो काफ़ी लोग उसे मानते हैं। पर पब्लिश भी कर दिया कि ओके आई एम एग्री डैट कि जो प्लैनेटरी सिस्टम है जियोसेंट्रिक है, एवरीथिंग इज मूविंग अराउंड द अर्थ। बट लास्ट तक वो कहते रहे मैंने लिखा तो है बट है तो ये हेलियोसेंट्रिक ही। उसके कुछ साल बाद एक और साइंटिस्ट हैं टाइको ब्राहे, उन्होंने लगभग अपना सारा जीवन प्लैनेट्स का ऑब्जर्वेशन का रिकॉर्ड करने में लगा दिया था। वो देखते हैं कि ये प्लैनेट कैसे मूव कर रहा है, वो प्लैनेट कैसे मूव कर रहा है, ये किस एंगल पर मूव कर रहा है, और उन्होंने काफ़ी मैथमेटिक्स यूज की और वो ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करते रहे। लगभग उन्होंने अपने पूरा जीवन ऐसे रिकॉर्ड करने में लगा दिया, डेटा रिकॉर्ड करने में। बट वो किसी कंक्लूजन पहुंचते हैं उसके पहले उनकी डेथ हो गई। उनके किसी कंक्लूजन पहुंचने से पहले उनकी डेथ हो गई। बट उनके साथ उनके एक असिस्टेंट थे केपलर। सो केपलर ने टाइको ब्राहे के सारे डेटा को कलेक्ट किया, उसको कंपाइल किया, उस पर काफ़ी वर्क करने के बाद उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाला और ही कुड एक्सट्रैक्ट 3 एलिगेंट लॉज। उन्होंने काफ़ी अच्छे 3 लॉज निकाले जो काफ़ी फेमस हुए और जिसको केपलर लॉ माना गया। एंड द फर्स्ट लॉ इज ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलेप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन एट ए फोकस। मीन्स जो और सारे प्लैनेट्स हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम रहे हैं, वो इलेप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। और इलेप्टिकल ऑर्बिट कैसा होता है, दिस वाज सर्कुलर एंड दिस इज इलिप्स, और जो इस पर मूव करेगा वो इलेप्टिकल ऑर्बिट होता है। लाइक एग देखते हैं अंडा, वो गोल नहीं है तो वो इलेप्टिकल बोला जाता है। उसमें 2 फोकस होते हैं, मीन्स 2 सेंटर होते हैं। तो इन्होंने बोला कि सारे प्लैनेट जो हैं इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं, इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घूमते हैं। और सन एक फोकस पे होगा, या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट केपलर लॉ को जब डिटेल में पढ़ेंगे। और इसको लॉ ऑफ ऑर्बिट बोला गया कि यह इलेप्टिकल ऑर्बिट पे घूमता है। नेक्स्ट इन्होंने बोला द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। सो दिस इज ए रफली इलिप्स, दिस इज अ फोकस। मैंने बोला सन या तो यहाँ होगा या तो यहाँ होगा, मैंने सपोज किया सन यहाँ पर है, ओके। और हमने माना कि यहाँ पर जो अर्थ है, ओके। सो वेक्टर मीन्स आप एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ से वहाँ तक एक डायरेक्शन दे दो। तो एक वेक्टर जो है सन से अर्थ की ओर, ये अर्थ है, ई लिख दिया मैंने इसे, अर्थ यहाँ पर था। अब चूँकि ये रिवॉल्व कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन इधर, सो बोलता है द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन, द रेडियस वेक्टर फ्रॉम द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। फिक्स समय के बाद वो हर बार एक फिक्स एरिया स्वीप करेगा। मीन्स सपोज करो कि झाड़ू है ये, इसको ऐसे हम रोटेट किया तो सपोज कीजिए 1 महीने बाद ये यहाँ कहीं पहुँच गया, ठीक है। अर्थ एट 1 जनवरी, सपोज कि 1 जनवरी यहाँ था तो 1 फरवरी को यहाँ पहुँचा। तो बोल रहा है जितना एरिया ये रोटेट किया है 1 महीने में उतना ही एरिया अगले 1 महीने में रोटेट करेगा। तो ये हो गया 1 मार्च अराउंड अर्थ यहाँ पे आ गया, तो उतना ही एरिया रोटेट करेगा जितना एरिया ये है। फिर 1 महीने बाद यहाँ पर पहुँचेगा, फिर 1 महीने बाद यहाँ पहुँचा, फिर 1 महीने बाद यहाँ पहुँचा, फिर 1 महीने बाद यहाँ पहुँचा, नेक्स्ट 1 महीने बाद यहाँ पहुँचा, नेक्स्ट 1 महीने बाद यहाँ पहुँचा। ओके, ये सपोज कीजिए 1 अप्रैल को यहाँ पहुँचा अर्थ, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई,
1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर एंड 1 दिसंबर। तो मैंने हर बार एक यहाँ से यहाँ मूवमेंट के लिए, यहाँ से यहाँ मूवमेंट के लिए, यहाँ से यहाँ मूवमेंट के लिए एक महीने का इंटरवल लिया है। 1 महीने का इंटरवल है, हर बार 1 महीने का इंटरवल है। इन्होंने बोला था इक्वल टाइम, मैंने इक्वल टाइम जो लिया 1 महीने का लिया। तो ये बोलते हैं कि ये जो एरिया है A1, ये जो एरिया है A2, ये जो एरिया A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, A11 और 12, ये जो एरिया है A1, A2, A3, A4, A4, ये A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू A3 इक्वल टू A4 इक्वल टू A12, इसी तरह A5, A6, A7, A12 तक। मीन्स द रेडियस वेक्टर फ्रॉम सन टू अर्थ स्वीप्स मीन्स स्वीप कर रहा है ऐसे, स्वीप्स एक महीना लगा, नेक्स्ट महीना स्वीप किया 2 महीना, 3। जब मैं केपलर लॉ एक्सप्लेन करूँगा इसको मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, अभी मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। ओके, सो ये इक्वल एरिया स्वीप करेगा, इसको बोला लॉ ऑफ एरिया। नेक्स्ट पॉइंट, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स। इसको बोले लॉ ऑफ टाइम, इसको समझते हैं। इसको बोलते हैं, देखिए ये सर्कल है, सर्कल को ये बोलते हैं रेडियस। ओके, ये हर जगह सेम होता है। तो बट यहाँ पर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम नहीं है, इसमें 2 एक्सिस हुए। इसमें आप दोनों एक्सिस लोगे, कोई एक्सिस लोगे आपको सेम मिलेगा, ये डिस्टेंस सेम है, बट ये डिस्टेंस सेम नहीं है। इसको नाम दिया AB, इसको नाम दिया CD। AB को हम बोलते हैं मेजर एक्सिस और CD को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ओके, सो अब आते हैं क्या बोला गया था। द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट, टाइम पीरियड ऑफ ए प्लैनेट इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स। ओके, पहले हम एक सन बना लेते हैं। ये सन हो गया। ओके, अब चूँकि जो भी घूमेगा इलेप्टिकल पाथ पे ही घूमेगा। सपोज कीजिए अर्थ ये घूम रहा है इलेप्टिकल पाथ पे, कोई और घूम रहा होगा, अदर प्लैनेट 1 इस पाथ पे, प्लैनेट 2 इस पाथ पे, प्लैनेट 3 इस पाथ पे। हर जगह ये सन फिक्स है हमारा, प्लैनेट 3 इस पाथ पे। तो ऑब्वियस है कि प्लैनेट 1 को घूमने के लिए ये डिस्टेंस, प्लैनेट 2 को घूमने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये प्लैनेट 3 को घूमने के लिए कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, ये। तो आप बताओ कि आपको मैं बोलूँ इस पर आप यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करो। ओके, यहाँ से रनिंग करना स्टार्ट करो, तो सपोज करो अगर 5 मिनट लगता है आपको, पूरा आप अपनी जान लगा के दौड़ते हो तो 5 मिनट में कवर करते हो, तो क्या ये कवर करने में 5 मिनट में कवर कर लोगे? नहीं ना, इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। सपोज करो 8 मिनट लगेगा, तो इसमें आपको 12 मिनट लगेगा। मीन्स ये लेंथ बढ़ गया और आपकी स्पीड, मैक्सिमम स्पीड तो आप जानते हो, तो ये जो टाइमिंग है वो भी बढ़ जाएगा। लेंथ, ये सेमी मेजर एक्सिस, इसको A1 मान लिया, इसके लिए सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी मेजर एक्सिस, इसको A1 मान लिया हमने। ये सेमी मेजर एक्सिस यहाँ से यहाँ तक, इसको हमने माना A1, इसको हमने माना A2, इसको हमने माना A3। ये इस इलेप्टिकल ऑर्बिट के लिए इसका मेजर एक्सिस A1, इसका मेजर एक्सिस A2, इसका मेजर एक्सिस A3। जितना भी टाइम, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, इसमें T1 टाइम लगा, अगर इसमें T2 टाइम लगा, इसमें T3 टाइम लगा, सो प्रोपोर्शनल होगा सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, जो एक्सिस है उसके क्यूब के, द क्यूब ऑफ, मीन्स ये जितना बढ़ेगा एक्सिस, जितना बढ़ता जाएगा उतना टाइम बढ़ता जाएगा, और ये फॉर्मूला फॉलो करेगा। इसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे केपलर लॉ में, अभी बस इंट्रोडक्शन है। सो आज हमने क्या डिस्कस किया?
सबसे पहले टॉल्मी ने जियोसेंट्रिक मॉडल दिया। इसमें उन्होंने बोला कि जो अर्थ है वो स्टैटिक है और जो सन है उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। आर्यभट्ट ने क्या बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है, सन जो है वो स्टैटिक है, अर्थ उसके चारों ओर चक्कर लगाता है और साथ में रोटेट भी करता है, अपने एक्सिस पे रोटेट भी करता है, वो रोटेट करता है। ओके, कोपरनिकस ने गैलीलियो ने साथ में बोला, मीन्स कोपरनिकस ने बोला, गैलीलियो ने सपोर्ट किया कि केवल अर्थ नहीं, जबकि केवल अर्थ नहीं, बाकी सारे प्लैनेट्स सन का सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं। उसके बाद टाइको ब्राहे आए, उन्होंने अपना काफ़ी कैलकुलेशन किया, उनकी थ्योरी कोई पब्लिश नहीं हो पाई। उनके थ्योरी की मदद से केपलर ने 3 लॉज पब्लिश किए हैं, केपलर लॉ के नाम से जाना जाता है। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा केपलर लॉ।